Hello everyone, myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 6 Be My Multiple, I Will Be Your Factor, Mathematics class 5th. Okay? इससे पहले वाली वीडियो में हमने पेज नंबर 87 से 92 तक कंप्लीट कर लिया है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा आगे का. टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम पेज नंबर 93. ओके, see more tamarind seeds. Amini is arranging 12 tamarind seeds in the form of different rectangle. अमीनी ने 12 tamarind seeds यानी इमली के बीजों को different rectangles के फॉर्म में अरेंज किया है. ओके, try to make more rectangles like this using 12 tamarind seeds. यानी आपको और अलग अलग तरह से रेक्टेंगल अरेंज करना है, जैसे 4 इमली के बीज यहाँ रख दो और फिर 3 ऐसे रख दो, तो इस तरह से आपका ये रेक्टेंगल एक ऐसा बन जाएगा, है ना. तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह से उसको अरेंज करने की कोशिश करनी है, अलग अलग तरह से रेक्टेंगल बनाना है. ओके, इफ़ देर आर नाउ हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक, और फिर उसके बाद आपको बताना है कि आप कितने तरह के इमली के सीड्स से कितने तरह के रेक्टेंगल अरेंज कर सकते हो. ओके, if there are 15 tamarind seeds how many rectangles can you make. तो जो पहले उसने 12 tamarind seeds से बनाया, अभी आपको 15 seeds दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि 15 seeds से आप कितने तरह के रेक्टेंगल बना सकते हो. तो आप देखो, लेंथ 5 ले लो और विड्थ 3 ले लो, तो इस तरह से 5 3 जब 15, तो इस तरह से आप बना सकते हो. और अलग अलग तरह से आपको ट्राई करना है, जैसे कितने तरह के रेक्टेंगल आप बना पाओ उतने आप बना सकते हो, ठीक है. इन द ग्रिड हेयर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन. ये जो ग्रिड है इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है जो 20 बॉक्सेस यूज़ की हुई है इसमें, है ना. ये 20 बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं. ओके, सी द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस, और इसकी विड्थ कितनी है 1 2 इसकी विड्थ है रेक्टेंगल की. ओके, सो व्हाट इज़ इट्स लेंथ. तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो विड्थ तो 2 है तो इसकी लेंथ 10 होगी, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 10 हो गई. सो यू कैन राइट हेयर 10. ओके, कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे. अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है 20 बॉक्सेस का, लेकिन अलग वे में बनाना है. तो आप कैसे बनाओगे, 5 × 4 करके 4 इसकी ये लेंथ ले लो और फिर 5 ब्रेड्थ ले लो, है ना. तो इस तरह से आप बना सकते हो. और फिर या तो जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लिया है, तो इसकी जगह पे 5 ले लो, ये 5 1 2 3 4 5, और फिर इसकी लेंथ हम 4 ले लेते हैं. ये इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो. ओके, हेयर यू कैन सी मैंने किस तरह से ये रेक्टेंगल्स बनाए हैं. आपको देखना है, एक बार आपको लेंथ कितनी लेनी है, एक बार लेंथ आपको 5 लेनी है, ठीक है, और एक बार लेंथ आपको 4 लेनी है. ओके, तो इस तरह से आप ये 2 रेक्टेंगल्स इसमें बना सकते हो. ओके, व्हाट इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर. अब जो रेक्टेंगल को आपने कलर किया है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है. तो जो रेक्टेंगल हमने बनाया तो उसमें एक की लेंथ 4 है, सो वी हैव टू राइट हेयर 4, एंड विड्थ कितनी है 5. ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, कलर देम ऑल इन द ग्रिड, राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल यू हैव कलर. तो आपने देखा कैसे मैंने 2 रेक्टेंगल्स में कलर किया है और उसकी लेंथ और विड्थ भी मैंने बता दी है. तो आप उसी तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बैंगल्स. देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रॉड. मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप दैम. मीना के पास 18 बैंगल्स है और मीना क्या कर रही है, उनको ग्रुप करने की कोशिश कर रही है, यानी बैंगल्स का अलग अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही है. शी कैन पुट दैम इन ग्रुप्स ऑफ 2 3 6 9 एंड 18. उसने क्या क्या ट्राई किया कि 2 बैंगल का ग्रुप बनाया, 3 का, 6 का, 9 का एंड 18 बैंगल्स का ग्रुप बनाया. बिकॉज 18 बैंगल्स ही है उसके पास, और 18 बैंगल्स का ग्रुप बनाएगी तो कितने ग्रुप बनेंगे, एक ही ग्रुप बनेगा, है ना.
हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ़ शी मेक्स ग्रुप्स ऑफ 1 बेंगल ईच। और अगर वो एक एक बेंगल का ग्रुप बनाएगी तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि 18 बेंगल्स हैं तो 18 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बेंगल्स, फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड। अब आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है जिसमें आपको बताया है नंबर ऑफ बेंगल्स कि अगर इनके पास इतने बेंगल्स हैं, जैसे फर्स्ट वन दिया हुआ है ना 18, तो ये कितने बेंगल्स का ग्रुप बना सकती है। तो ये आपको क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, फैक्टर, कि हम किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। उसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है जो एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसा होता है कि जो टॉपिक होता है उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, छोटी मोटी एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया जाता है। तो इसमें भी ये आपको बताया गया है कि नंबर्स जो हैं इनके फैक्टर्स हम कैसे बना सकते हैं, है ना। हमने इससे पहले वाले वीडियो में मल्टीपल के बारे में पढ़ा था। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 6 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 6 का मल्टीपल हो जाएगा जो नंबर 6 के टेबल में आते हैं, जैसे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इस तरह से जो भी नंबर 6 के टेबल में आते हैं वो 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें फैक्टर निकालना हो, जैसे ये 18 है तो 18 का फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे वो नंबर लिखे हुए हैं जिस टेबल में 18 आता है ना। जैसे 1 के टेबल में 18, 1 18 जा 18 हो सकता है ना। 2 के टेबल में 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 एंड 9 2 जा 18 एंड 18 1 जा 18। यानी फैक्टर का मतलब ये है कि आपको बताना है कि जिस नंबर का आपको फैक्टर निकालना है वो नंबर कौन कौन से टेबल में, किस टेबल में वो आता है, तो वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा जो 18 है वो इन नंबर्स में आता है, तो 18 के फैक्टर ये हो गए 1 2 3 6 9 18। ओके, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल्स लिखना होता तो आप क्या लिखते, 18 का टेबल लिखते, है ना। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, इस तरह से। ओके, नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे अलग अलग नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे 24 है तो 24 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में। 1 एक बात आपको और याद रखनी है कि जो कोई भी नंबर होता है वो हमेशा 1 से ज़रूर डिवाइड होगा। 124 1 जा 1, तो उसका 1 तो फैक्टर होगा ही, और वो नंबर खुद, जैसे 24 है तो 24 भी खुद का एक फैक्टर होगा, है ना। 24 1 जा 24। ओके, तो जैसे इसमें भी आपने देखा 1 और 18 ये 2 नंबर हैं, जैसे 24 में 1 और लास्ट क्या हो जाएगा 24, तो ये ऐसा फैक्टर होगा ही, ठीक है, कि 1 और वो नंबर खुद, जो जिस नंबर का आपको फैक्टर निकालना है वो दोनों उस नंबर के फैक्टर होंगे। ओके, तो यहाँ पे 24 का आपको फैक्टर निकालना है, तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। 2 से आपको ये भी देखना है कि 2 के टेबल में 24 नहीं आता है, बट वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। अब आपको ये याद रखना है कि 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो जिस भी नंबर के लास्ट में, जैसे यहाँ पे 4 है, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 ये नंबर्स हों तो मीन्स कि वो 2 से डिवाइड होगा और वो 2 उसका फैक्टर है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो 24 2 से डिवाइड होगा, है ना। 12 2 जा 24, तो इसीलिए 2 इसका फैक्टर लिखा यहाँ पे। अब आपको देखना है 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको ये चेक करना है। जैसे आगे 4 के टेबल में आता है नंबर 24, फिर किस में आता है 6 में आता है, देन 8, देन 12 2 जा 24, एंड फिर 13 में नहीं आता, 14 15 16 17 18। अब ये सीधा 24 के टेबल में ही आएगा। तो 24 के फैक्टर कौन कौन से नंबर हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये हो गए 24 के फैक्टर। ओके, अब देखो 5, तो 5 का क्या फैक्टर होगा, 5 तो किसी टेबल में नहीं आता, बट 1 और 5 खुद अपने टेबल में तो आएगा ही ना, तो 1 और 5 इसके फैक्टर हो गए। ओके, नेक्स्ट है 9। तब आपको बताना है कि 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं, मतलब 9 किस किस टेबल में आता है। तो 9 आता है 1 के टेबल में, एंड 3 3 जा 9 एंड
9 1 जा 9, और किसी टेबल में ये नहीं आएगा। 7 भी किसी टेबल में नहीं आता, ओनली 1 एंड 7। ओके, 2 भी सिर्फ 1 और 2, ये इसका फैक्टर होगा। 10 के फैक्टर हो सकते हैं। 10 का 1 होगा, 2 के टेबल में आता है 10, एंड 5 के टेबल में आता है, एंड देन 10 के टेबल में आता है। ओके, 10 1 जा 10। 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 का 1 होगा, है ना, 1 1 जा 1। एंड 20 के फैक्टर हो सकते हैं, आपको मैं बताती हूँ। देखो 20 किस किस टेबल में आता है आपको वो बताना है। ओके, तो 21 एंड 2 10 जा 20, और इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 20 किस टेबल में आता है? 5 4 जा 20। ओके, तो 5 के टेबल में आता है 20, एंड किसके टेबल में आता है? 5 6 7 8 9 10 के टेबल में आता है, एंड 20 के टेबल में आएगा, है ना। सो इसके ये फैक्टर हो गए। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आता है 20, 10 के टेबल में आएगा, 20 के टेबल में आएगा। ओके, एंड देन 13 का क्या फैक्टर होगा? 1 एंड 13। ओके, एंड 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, एंड देन 21, क्योंकि 7 के बाद फिर ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो डायरेक्ट 21 हम लिखेंगे। ओके, सी फ्रॉम हियर यू कैन चेक योर आंसर्स। अगर कोई नंबर आप ऐसा भूल गए हो, कोई फैक्टर लिखना जो जैसे किस टेबल में आता है, तो आप यहाँ से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर लो कि किस नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, एंड राइट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 95, फिल दी चार्ट, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन चार्ट दिया हुआ है जो आपको फिल करना है, और ये कैसे फिल करोगे आप? जैसे ये देखो यहाँ पे 6 और ये 2, तो 6 2 जा 12, है ना। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है? 2 का टेबल लिखना है। 2 2 जा 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एंड 2 6 जा 12। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे आपको 1 का टेबल लिखना है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह से भी आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट, दीज शो हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। अब आपको जो ये चार्ट दिया हुआ है ग्रीन बॉक्स में, ये देखो ग्रीन बॉक्स में क्या है? 12 लिखा हुआ है, और ये देखो सभी कितने सारे 12 लिखे हैं। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि 12 को हम कितने बार, कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिलता है ना। यानी 12 के कितने फैक्टर्स हैं, है ना, आपको ये यहाँ पे समझाया हुआ है। सी 12 4 multiply 3, so 12 is a multiple of both 4 and 3, यानी 12 4 और 3 दोनों का मल्टीपल है, बिकॉज वो 4 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है ना। इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6 and 2, और ये 6 and 2 का भी मल्टीपल, बिकॉज 6 2 जा 12 एंड 2 6 जा 12, है ना। एज वेल एज 12 and 1, और 12 के टेबल में भी आता है और 1 के में भी। सो वी कैन से 1 2 3 4 6 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, यानी आपको यहाँ पे 12 के फैक्टर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, तो ये 12 के फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं। ओके, नेक्स्ट पेज, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के कौन कौन से फैक्टर होंगे आपको यहाँ पे वो बताना है, ठीक है। तो 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 10 किस किस टेबल में आता है आपको वो देखना है। 1 2 के टेबल में आता है, 5 एंड 10। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? ये 10 के 1 2 5 10, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक फैक्टर दिया हुआ है 5 2 जा 10। ओके, नेक्स्ट है, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट। यस, हम ये चार्ट से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 10 किस किस टेबल में आता है। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। अब आपको बताना है 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, यानी 36 किस किस टेबल में आता है। ओके, तो 1 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 36, यस हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, ये 3 में से 2 गया 1, और ये 6 16 हो गया, देन 8 2 जा 16। ओके, तो 18 आया, मीन्स कि ये
2 से भी डिवाइड होगा तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, एंड 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। 36 को 3 से कैसे कट करेंगे, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये 3 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो 1 2 3 और क्या होगा 4 के टेबल में आता है, यस आता है। देन 6 36 6 होगा फैक्टर, 9 के टेबल में आता है, देन 12 18 एंड देन 36, ये हो जाएंगे 36 के फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। अब आप मल्टीप्लिकेशन चार्ट से भी निकाल सकते हो इसके सारे फैक्टर्स, है ना। what is the biggest number for which you can find the factors from this chart। अब जो चार्ट आपको दी हुई है इसमें से आप बिगेस्ट नंबर क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है ना, इसमें से आप बिगेस्ट नंबर क्या फाइंड आउट कर सकते हो। तो बिगेस्ट नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये है 12 है ना, और 12 मल्टीप्लाई 12 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। तो जो बिगेस्ट नंबर हम इस चार्ट से निकाल सकते हैं वो क्या हो जाएगा 124। ओके, सो you can write here 124 नहीं sorry 144, 12 multiply 144, okay, so you can write here 144. what can you do for numbers bigger than that। आप क्या करते हो नंबर्स को बड़ा करने के लिए, नंबर्स बिगर देन दैट यानी उससे पहले वाले नंबर से उसको बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सी कॉमन फैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक कॉमन फैक्टर्स। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में क्या किया था, पहले वाले वीडियो में कॉमन मल्टीपल्स, यानी जो जैसे वहाँ पे हमने 5 और 3 का टेबल लिखा था, मल्टीपल लिखे थे और उसमें से जो दोनों में आ रहा था वो कॉमन मल्टीपल्स हो गए, है ना। तो इसी तरह अब आपको यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल, ये जो रेड वाला है इसमें आपको 25 का लिखना है फैक्टर, एंड 35 इन द ब्लू सर्कल, और इसमें आपको 35 का लिखना है ना, फैक्टर्स लिखने हैं। तो 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आएगा 25, और 25 खुद के टेबल में आएगा, है ना। तो ये 25 के फैक्टर्स हो गए, एंड 35 का क्या हो जाएगा 1 एंड 5, देन 7 के भी टेबल में आता है 35, एंड देन 35। तो ये हो गए ओके 25 का फैक्टर, और ये हो गए 35 के फैक्टर। अब क्या करना है आपको, जो ब्लू ये पर्पल वाला पार्ट है, ये देखो आपको आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी which are the factors you have written in the common part purple of both circle, these are the common factors of 35 and 25। मीन्स कि जो ये पर्पल वाला पार्ट है इसमें हमको क्या लिखना है कॉमन फैक्टर, यानी जो 25 के में भी आता है और 35 में भी इसमें भी आता है ना। तो हमने देखा कि जैसे इसका 25 का फैक्टर था 1 5 एंड 25, और 35 का क्या था 1 7 5 भी था, है ना, एंड 35। तो ये 3 फैक्टर हो गए। तो अब दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में 1 है और 5 है, ये 1 और ये 5, यानी जो पर्पल वाला पार्ट है इसमें हमें ये कॉमन फैक्टर ये हो जाएगा 1 और 5। ओके, तो हम इसमें ये लिख देंगे 1 और 5। ओके, नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 इन रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल। अब आपको नीचे 2 सर्कल दिए हुए, इसमें आपको जो रेड वाला है इसमें आपको 40 के लिखना है, और ये जो ब्लू है इसमें आपको 60 के फैक्टर्स लिखने हैं। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स रिटन इन द कॉमन पर्पल पार्ट ऑफ द सर्कल एंड विच इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको जो ये पर्पल वाला है इसमें कॉमन फैक्टर लिखना है और बताना है कि बिगेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ओके, तो हमें 40 के फैक्टर निकालना है और 60 का। ओके, तो 40 का हम लिख लेते हैं इस तरफ, ये 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ठीक है, तो ये 40 के फैक्टर्स हो गए। 40 किसके टेबल में आता है, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा। 2 में कैसे आएगा आपको मैंने समझाया था कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 42 से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए 2 भी इसका फैक्टर है। ओके, अब हम 60 का लिखेंगे,
1 2 3 4 5 6 के बाद 10 के टेबल में आएगा, एंड देन 12 15 15 के बाद 20 और 30 देन 60। ये हमने लिख लिया अलग अलग फैक्टर्स 40 और 60 के। अब आपको बताना है कि जो इसके फैक्टर्स कॉमन हैं वो आपको पर्पल पार्ट में लिखना है ना। तो आप देख लो कौन कौन से कॉमन हैं। ये 1 है, 2 है, 1 2, देन 4 इसमें नहीं है, 5 है तो 5 को सर्कल कर देते हैं, 4 भी है ना, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ओके। एंड देन और क्या बचा, 10 भी है और 20 भी है ना। तो हमें पर्पल वाले में क्या लिखना है, 1 2 4 5 और फिर 10 और 20, ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था इस साइड कि जो बिगेस्ट है 30 और 40 का बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है इसमें से सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 20। तो क्या हो जाएगा आंसर, 20 इज़ द बिगेस्ट। सी व्हाट इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60। तो 20 इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60, ओके। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे है फैक्टर ट्री। अब आपको यहाँ पे फैक्टर ट्री, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा कि फैक्टर ट्री हमें कैसे करना होता है। लुक एट द फैक्टर ट्री। नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। अब आपको जैसे ये एक ट्री बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे 18 का, है ना। तो अब आपको यहाँ पे 18 का एक और ट्री बनाना है, यानी एक और तरह से 18 के फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे 18 का 9 2 जा 18 किया है, फिर 9 के फैक्टर बना दिए, 3 3 जा 9, है ना। तो अभी यहाँ पे हमको करना है 18 का क्या फैक्टर और हो सकता है, 6 3 जा 18 हो सकता है ना। फिर 3 के फैक्टर बन जाए, 3 का तो नहीं बनेगा, 6 का बनेगा, 3 2 जा 6, ओके। तो ये हमारा एक फैक्टर ट्री बन गया, ओके। अब देखो नीचे ये क्या क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर 24। अब 24 के आपको यहाँ पे ये देखो 3 फैक्टर ट्री बनाना है, ड्रॉ 3 ऑफ दैम बिलो, है ना। 3 फैक्टर ट्री बनाना है। तो 24 को हम कैसे कर सकते हैं, 6 4 जा, है ना, ये हो गया 6 4 जा 24। उसके बाद 6 को हम कैसे कर सकते हैं, 6 को हम कर सकते हैं 3 और 2, यानी 3 2 जा 6 और 4 का क्या फैक्टर हो जाएगा, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 2 जा 4, ओके। तो एक तो ये हमारा फैक्टर बन गया। पहले हमने 6 4 जा किया, देन 6 का फैक्टर निकाला, एंड देन 4 का फैक्टर निकाला, 2 2 जा 4, ओके। अब हमने 6 4 जा कर लिया, ठीक है। अब हमें ये देखो, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया था, 6 और 4 किया था, है ना। और फिर इसको हमने 3 2 जा 6 और इसको किया था 2 2 जा 4, ओके। अब ये देखो हमें नेक्स्ट क्या करना है, 24 किस टेबल में आता है, 12 2 जा 24 भी हम लिख सकते हैं, है ना। और फिर 12 के फैक्टर हम क्या बनाएंगे, 6 2 जा, है ना, 6 2 जा 12। 2 का तो फैक्टर नहीं बनेगा, 3 का बन जाएगा, इसका 6 का, 3 2 जा 6, ओके। एक ये हो गया हमारा। अब फिर 24 का एक और हमें फैक्टर ट्री बनाना है। तो 24 और किस टेबल में आता है, 8 3 जा 24। तो ये हो गया 8 3 जा 24। देन 8 का क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, है ना। 8 किसकी टेबल में आता है, 4 2 जा 8। देन 2 और 3 का तो फैक्टर नहीं बनेगा, तो हम 4 का बनाएंगे, 2 2 जा 4, ओके। तो ये हमने 3 फैक्टर ट्री बना लिए 24 के, ओके। नेक्स्ट है ट्राई ड्राइंग द फैक्टर ट्री यूजिंग अदर नंबर्स ऑल्सो। अब आपको इसी तरह दूसरी नंबर्स के भी फैक्टर ट्री बनाने हैं, है ना। तो ये आप अपने नोटबुक में ट्राई कर सकते हो। नाउ सी टाइलिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज़ अ गार्डन इन अनूज हाउस। अनु के घर में क्या है, एक गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ पाथ। और गार्डन के मिडल में क्या है, एक रास्ता है।
They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. उन्होंने सोचा कि वो जो पाथ है उस पर टाइल्स लगा दें और उस पर टाइल्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट, यानी ये 3 लेंथ की टाइल्स उनको चाहिए टाइल्स लगाने के लिए पाथ पे. ओके. द मैसन टाइल द फर्स्ट रो विद 2 फीट टाइल्स. उसने फर्स्ट रो को 2 फीट की टाइल से, जैसे ये 2 फीट का इतना छोटा होगा ना, तो मान लो इतना छोटा होगा, ठीक है, तो इसने फर्स्ट रो को 2 फीट वाले टाइल से कवर किया. देन सेकेंड रो को 3 फीट से और थर्ड रो को 5 फीट वाले, इससे बड़ा हो जाएगा 3 फीट और 5 फीट इससे बड़ा हो जाएगा. इस तरह से इसने पाथ को कवर किया. ओके. द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ दी टाइल्स. मैसन ने किसी भी टाइल्स को कट नहीं किया. देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ दी पाथ. तो आपको बताना है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो कौन सी होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ. व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ दी पार्ट, यानी पाथ, सॉरी. तो उसमें उस पाथ में कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी. ओके. सी द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5 इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ. हम पाथ कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट लेंथ यानी सबसे छोटी लेंथ किसकी होगी वो कैसे निकालेंगे. हमें क्या लेना पड़ेगा, 2, 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल, है ना. तो ये देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है, ये 3 का और ये 5 का. तो अब देखो इनमें सबसे जो कॉमन नंबर है वो क्या है. कॉमन नंबर देखो ये 30 है, इसमें भी 30 है और इसमें ये 30 है ना. सो द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 30, हैंस द आंसर इज़ 30 फीट. यानी जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी पाथ की वो क्या होगी, 30 फीट होगी. ओके. उसने 3 रो बनाई होगी, अगर वो 2 फीट की टाइल लेगा तो वो ज़्यादा लंबी जाएगी ना, 3 की लेगी तो उससे थोड़ा कम, और 5 फीट का टाइल लेगा तो उसकी लेंथ थोड़ी कम जाएगी, है ना. तो इस तरह से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, 30 फीट का होगा. ओके. क्योंकि इनका जो तीनों का हमने कॉमन निकाल लिया तो कॉमन मल्टीपल जो है वो 30 है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस. मनोज ने एक न्यू घर बनाया. ओके. ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन दी फ्लोर, और वो फ्लोर पे टाइल्स लगाना चाहता है. द साइज ऑफ द रूम इज़ 9x12, यानी जो रूम का साइज है वो 9 फीट एंड 12 फीट, 9x12 का रूम है. ओके. इन द मार्केट देर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स, और मार्केट में 3 तरह के स्क्वायर के टाइल्स हैं, है ना. ये देखो 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स कौन कौन सी हैं, 1x1, 2x2 एंड 3x3. ये 3 तरह की टाइल्स उसको मार्केट में मिल रही है. ओके. सो विच साइज ऑफ टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग. तो अब आपको बताना है कि वो इन तीनों में से कौन सी टाइल्स अपने रूम में लगा सकता है विदाउट कटिंग, कि उसको कट ना करना पड़े और उसकी टाइल वेस्ट ना हो. तो अब आपको देखना है 9 और 12, तो 1 तो है वो 9 और 12 दोनों का फैक्टर है ना. एंड 2 सिर्फ 12 का फैक्टर है, 9 का 9 से नहीं होगा ये डिवाइड, है ना. तो 2 सिर्फ 12 से डिवाइड होगा. एंड 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये दोनों का फैक्टर है. ओके. तो ये अगर ये 2 फीट वाला टाइल लेगा तो इसको ये कट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी. तो ये क्या लेगा फिर, 1 × 1 एंड 3 × 3, ये वाली टाइल्स वो लेगा अपने रूम में लगाने के लिए. ओके. सो लाइक दैट यू कैन राइट हेयर 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9 विच इज़ द विड्थ ऑफ द रूम. जो रूम की विड्थ है वो 9 है, बट वो 2 उसका फैक्टर नहीं है, 9 का फैक्टर नहीं है 2, इसीलिए वो 2 वाली जो टाइल्स है वो नहीं ले सकता है 2 फीट वाली. सो 1 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ बोथ 9 and 3. हैंस मनोज कैन बाय टाइल्स ऑफ 1x1 and 3x3. ओके. दीज टाइल्स कैन बी लेड विदाउट कटिंग. तो क्योंकि ये 1 और 3 दोनों का मल्टीपल है तो ये टाइल्स वो ले सकता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 3 हाउसेस दिए हुए हैं, रानी हाउस, गीता हाउस एंड ये नसीमा हाउस. ठीक है. और ये क्या दिया हुआ है, इनके रोड से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 90 फीट. ओके. घर से रोड तक का
ये वे दिया हुआ है ना। सी क्वेश्चन इज रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर, एक दूसरे के आसपास रहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज टू द रोड इज़ 90 फीट, हमने देखा 90 फीट उनके डिस्टेंस है घर से और रोड तक का। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो रोड है उस पर वो क्या कर दे, टाइलिंग कर दे। दे ऑल बाउट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस एंड लेंथ, उन्होंने टाइल्स खरीदी अलग अलग डिज़ाइंस की और अलग लेंथ की, है ना। रानी बाउट द शॉर्टेस्ट टाइल, गीता बाउट द मिडल साइज वन एंड नसीमा बाउट द लॉन्गेस्ट वन, अलग अलग से, किसी ने छोटी, किसी ने मिडल और किसी ने सबसे बड़ी वाली टाइल ली। ओके, इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स, अगर वो बिना कटे हुए पाथ में टाइलिंग करें, देन व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बाउट, तो जो उनको टाइल्स लेनी पड़ेगी उसका साइज क्या होगा, है ना। सजेस्ट 3 डिफरेंट सोल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ गेट दिस आंसर, अब आपको बताना है कि वो कैसे बिना कटे हुए टाइल्स से ये जो रोड है इसको कवर कर सके, है ना, ये रोड है इसको कवर कर सके, तो उनके टाइल्स की साइज क्या होगी। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें 9 का फैक्टर निकालना होगा पहले। तो ये देखो, जैसे कि 9 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, सॉरी 90 का। सो 1 का 1 के टेबल में जाएगा, 2 × 45, 3 × 30 90 हो जाएगा, एंड 5 × 18 90, 6 × 15 90 हो जाएगा, एंड 9 × 10 90, यानी 90 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 90 के फैक्टर्स हो जाएंगे 90 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 × 1, 2 × 2 क्योंकि 2 इसका फैक्टर है, 3 × 3, 5 × 5, 6 × 6, ये जो हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, है ना। तो इस तरह की वो टाइल्स जो है वो तीनों लगा सकते हैं अपने उस रोड को कवर करने के लिए। ओके।